बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारूंगे इंशाल्लाह ताला। जेल से बाहर आते ही जाली डॉक्टर ताहिर ज़हूर के हौसले मजीद बढ़ चुके हैं। सोसाइटी को दीमक की तरह चाटने वाले सो कॉल्ड डॉक्टर ज़हूर दूसरों को टीके लगाने वाले, जब इनको खुद को टीका लगा तो इनकी चीखें निकल गई। बहुत तकलीफ होना शुरू हो चुकी है। बरसाती खुम्बियों की तरह फैले रिहैब सेंटर्स की हकीकत पर बात करेंगे। थेरेपी वर्क्स में क्या होता है, असमत और डॉक्टर सो कॉल्ड डॉक्टर ताहिर का जो है वो रिश्ता क्या है, कब से एक दूसरे को जानते हैं, इस वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। थेरेपी वर्क्स वालों का धंधा जो है बहुत ही गंदा किस्म का है। आपको मैं बताऊं कि ये इस वक्त पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। थेरेपी वर्क्स का जेल में जाना, उनकी हकीकत दुनिया के सामने खुलना, इससे इनके थेरेपी सेंटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नूर मुकद्दम कत्ल के बाद थेरेपी वर्क्स इस्लामाबाद के तो जो है कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अगर हम बात करें लाहौर की, कराची की, मुल्तान की, तो थेरेपी वर्क्स के जो रिहैब सेंटर्स हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। जितने ऑफिसेज हैं इनके, ये बड़े आराम से चल रहे हैं और इनका जो काम है इसको चार चांद ही लगे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि किस तरह से इस्लामाबाद में इन्होंने गंदगी मचाई, किस तरह से इन्होंने गंद घोला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काम कम होने की बजाय अगर हम काम की बात करें तो काम तो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अपने इस्लामाबाद रिहैब सेंटर्स के लिए इन्होंने डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो है कोऑर्डिनेटर्स भी हायर करने के लिए इश्तिहार दिए थे। इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कोऑर्डिनेटर्स हायर किए हैं और बड़े आराम से जो है वो हायरिंग का सिलसिला जो है आबोताब के साथ जारी है। अंदाज़ा लगाएं कि जी थेरेपी वर्क्स जैसे इदारे कितने बड़े नेटवर्क के तहत चलाए जा रहे हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है कि किस तरह से इनकी बदनामी हुई। पूरे पाकिस्तान को तो छोड़े, पूरी दुनिया में इनकी कितनी बदनामी हुई, लेकिन आराम से सुकून से बाकी जगहों पर काम हो रहा है। और आप देखें कि जो इनके नेटवर्क हैं, बहुत ही अरबपति लोग जो हैं इनके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और जाफर्स भी अपनी खिदमात के लिए थेरेपी वर्क्स की टीम को ही चुनते हैं। 73 साला ताहिर ज़हूर जो कि थेरेपी वर्क्स का सीईओ है, सारी की सारी इसको बीमारियां याद आ गई। पता नहीं इसने कौन कौन सी बीमारी जो है नई मौजूद इस दुनिया में, इसने जब जेल में गया था तो गिनवाई नहीं और बड़ा ही तंग किया जेल जाते ही इसने। लेकिन अगर हम बात करें ये किस तरह से पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करता था, किस तरह से लीगल तरीके से मनशियात फराहम करता था अच्छे खासे सेहतमंद लोगों को जो कि इसकी थेरेपी रिहैब सेंटर्स में आते थे, उनको किस तरह से जो है नशे का आदी बना दिया जाता था, उन्हें किस तरह से दरिंदा बनाया जाता था, इसका सबूत जो है वो हम ज़ाहिर जाफ़र की सूरत में आराम से देख रहे हैं। किस तरह से ज़ाहिर जाफ़र जैसे दरिंदे को आज़ाद छोड़ा हुआ था। स्कूल्स में जाकर बच्चों की काउंसलिंग के लिए ये लोग भेजा करते थे जो है दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को, और उस वक्त ना इसे कोई बीमारी याद आई थी, ना इसको कोई गलत काम याद आया था। बड़े दंदनाते शेरों की तरह जो है, बल्कि शेर तो नहीं कहूँगी, इसे गीदड़ है, गीदड़ों की तरह जो है ये गोलों में जाके जो है गंदगी मचाने में मसरूफ़ था। और ये कहीं और की बात नहीं कर रही है, पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात कर रही हूँ। और पता नहीं कब से इनका गंदा किस्म का काम जो है वो कैपिटल में आराम से जारी है और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इनके कामों के साथ जुड़ी हुई हैं। थेरेपी वर्क्स का तरीका इलाज जो है, उस पर आने वाला खर्चा, लोग जाते तो हैं लेकिन ये इतना खर्चा करवाते हैं, इतना खर्चा करवाते हैं कि जब आप किसी मरीज़ को जाके देखेंगे तो उस पर कोई रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा होगा कि आप कहें कि जी कोई मरीज़ जो है वो ठीक हो गया। मरीज़ ही कोई बता सकता है कि किस तरह से उसके साथ सलूक किया जाता है, किस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है। एक दफ़ा जो इन रिहैब सेंटर्स में गया है उसका सब कुछ निचोड़ लिया जाता है। पैसा तो पानी की तरह ये लोग खर्च करवाते हैं, महीनों का लाखों रुपया खर्च होता है और मरीज़ जो है उसको नशे का आदी बना दिया जाता है। अब बात करते हैं दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की माँ असमत आदम जी के हवाले से। और ज़ाहिर जाफ़र जो हैं दोनों ही वो थेरेपी वर्क्स के सर्टिफाइड थेरेपिस्ट थे। आप देखें, आपने ये बात समझनी है
किस तरह से दुनिया को गुमराह करने के लिए असमत आदम जी और उसके दरिंदे शौहर ने किस तरह से थेरेपी वर्क्स के सीईओ को कॉल करके एक पूरी टीम अरेंज करवा के वहाँ पे भेजी। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद तो सिर्फ पहले दिन से यही था ना कि ये अपने बेटे को वहाँ से गायब करवाना चाहते थे, पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि जब नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ या नहीं हुआ, ये तो रिहैब सेंटर में था और पहले दिन से कोशिश कर रहे थे कि ये पागल है, लेकिन जब वो गेम चली नहीं तो और किस्म की गेम्स खेलने की इन्होंने कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इनके पास पैसा है, ये समझते हैं कि ये पैसे से हर चीज़ खरीद लेंगे, कानून खरीद लेंगे, लोगों को खरीद लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। आप हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती, हर चीज़ को आप ख़रीद नहीं सकते। थेरेपी वर्क्स की अगर मैं बात करूं तो बड़े फ़ख्र से जो है इनकी तस्वीर, माँ बेटे की तस्वीर जो है अपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पब्लिश कर चुके हैं, आराम से लगाई हुई हैं और ऐसे लगाई हुई हैं कि जैसे कि बड़े ऑस्कर अवार्ड याफ्ता ये लोग हैं, बड़ा ही अच्छा काम करते हैं। ताहिर ज़हूर के साथ जो है इनके ताल्लुकात आप समझ सकते हैं कि इतनी अच्छे ताल्लुकात हैं, इतने पुराने ताल्लुकात हैं, इतने अहमियत के हामिल ताल्लुकात हैं कि कातिल ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने सबसे पहले अपने बेटे को बचाने के लिए सीईओ ताहिर ज़हूर को ही कॉल किया, उसके साथ राब्ता किया। आप सोच सकते हैं कि कितने अच्छे ताल्लुकात थे। अब देखें जी, अब ताहिर ज़हूर कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ पर जो है नूर मुकद्दम थी, ये भी नहीं पता था कि नूर मुकद्दम की लाश है। हालांकि ये सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह से इन्होंने एक्सेप्ट, इसने बताया था, इसके वालिद ने, और ताहिर ज़हूर को पता था कि ये वहाँ पर लाश ठिकाने लगाने के लिए ही जा रहे हैं। अब ये भी चूचे बच्चे बन रहे हैं, ये सारे के सारे दरिंदे, मैं बार बार बोल रही हूँ। और थेरेपी वर्क्स पे वीडियोस बनाना या इन पूरी फैमिली पे वीडियो बनाने का मकसद बार बार यही है कि आप लोगों को पता हो कि ये सारे दरिंदे हैं, सिर्फ एक दरिंदा नहीं है जो उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ उसके सहूलतकार हैं। ये सारे के सारे उतने ही मुजरिम हैं, उतने ही मुल्ज़िमान हैं जितने के दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र है। अच्छा जी, ताहिर को जो है मुतहरिक करने का बुनियादी मकसद यही था कि वो अपने काम का माहिर है। थेरेपी वर्क्स की इन्वॉल्वमेंट ये साबित करती है कि जी ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको ये कवर करने गए थे। और मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह से इनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, कहीं से ये बात नहीं लगती थी कि ये पहली बार हुआ है। दरिंदा का बाप जो है ज़ाकिर जाफ़र, उसने जब फ़ोन करके चीज़ों को, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी कवर द ट्रैक्स, ये सारी की सारी बातें मैंने उसमें डिस्कस की थी, आपको बताया था। ये इनकी कोड वर्डिंग है और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये नूर मुकद्दम का पहला केस नहीं है। पुलिस को भरपूर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पुलिस को दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। बल्कि अगर पुलिस जाफ़र हाउस में जाके खुदाइयाँ करती है तो वहाँ पे बड़े गड़े ऐसे मुर्दे होंगे जो गड़े होंगे, बहुत सारी ऐसे सबूत होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। क्योंकि थेरेपी वर्क्स के कोड वर्डिंग में बातें करना और ताहिर ज़हूर का समझना ज़ाकिर जाफ़र की बातों को, ये इस चीज़ का, इंदियाई इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ये सारे के सारे बहुत पहले से ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। ताहिर ने जो है, खैर प्लानिंग तो आप देख लें, ज़ाकिर जाफ़र ने और ताहिर ज़हूर ने प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त की थी और ये पहली बार नहीं थी, ये हमेशा इसी प्लानिंग पर अमल दरामद करते थे। लेकिन वो फरिश्ता जो है जिसने कॉल की पुलिस को और इनके सारे के सारे प्लान पर जो है पानी फेर दिया। अगर ये इसका बाप कराची में ना होता, इस्लामाबाद में होता, तो डेफिनेटली ये पुलिस को के साथ भी कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश करते, कोई गेम्स डालते। लेकिन बात ये है कि वो भी ऑन रिकॉर्ड था, 15 पे कॉल की गई थी, सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी हुई थी, सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्डिंग उसकी हुई हुई थी, तो कोई गेम कराची से बैठ के चल पाई नहीं। आप देख लें जी, पुलिस चालान में थेरेपी वर्क्स के जो नूर मुकद्दम कत्ल केस के शरीक मुल्ज़िमान हैं वो, और सबूत मिटाने के मुर्तकिब इनको थेरेपी वर्क्स की जितनी टीम है, जितने लोग हैं, उनको ठहराया गया है। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि थेरेपी वर्क्स और इस जैसे दूसरे जितने भी रिहैब सेंटर्स हैं, गैर कानूनी सरगर्मियों पर नज़र रखी जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि देखें कि रिहैब सेंटर्स में क्या होता है, किस तरह से गलत और सही काम किए जाते हैं। अगर गलत काम किए जाते हैं तो डेफिनेटली उनको बंद होना चाहिए। देखना चाहिए कि अगर कैपिटल पर इन चीज़ों पर नज़र नहीं है तो पूरे पाकिस्तान में किस तरह से नज़र रखी जाएगी। आखिर में ये बात बोलूँगी कि हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि नशे की लत जो है बहुत ही गंदी है,
बहुत छोटी छोटी उम्र में मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो सिगरेट पीने लग जाते हैं, उसके बाद फिर नशा करने लगते हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में तो ये अब आम होता जा रहा है। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। अगर आपके बच्चे इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हैं तो उनको जो है इस गंदगी से निकालने की भरपूर कोशिश की जाए, इक़दामात किए जाएँ, क्योंकि ये एक ऐसी गंदगी है, दलदल है कि नशा तो एक शख्स करता है, पूरा ख़ानदान, पूरी नस्ल जो है उस नशे की ज़द में आती है और तबाह बर्बाद हो जाती है, चाहे पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या आप सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें। बच्चों को समझें, बच्चों को समझाएं, बहुत छोटी उम्र से बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। लड़कियों को भी बताएं कि क्या गलत है क्या सही है, लड़कों को भी बताएं। और अगर कोई रिलेशनशिप आपको समझ आती है कि बच्चे रिलेशनशिप में हैं और पता नहीं अजीबोगरीब किस्म के रिलेशनशिप आजकल इस दुनिया में आ गए हैं, आप बच्चों को बताएं कि जी निकाह एक खूबसूरत रिश्ता है, अगर वो किसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो शादी करें, निकाह करें, ताकि ज़िंदगी जो है वो अच्छे ट्रैक पे चले और सही गलत का फैसला करने की तमीज़ आप लोगों ने ही सिखानी है अपने बच्चों को। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।